Hello students, today's topic is compounds. What is compound? Compound is a material substance, ठीक है, which is formed by the combination of two or more elements chemically. जब two or more elements combine होते हैं then they form compounds. So first we will define compounds. So what are the compounds? Compound is composed of two or more elements combined chemically in a fixed proportion. When two or more elements combine chemically in a fixed proportion, then they form compounds. For example, say methane, मेथेन क्या है? कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला CH4 है, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? मेथेन फॉर्म करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O, हाइड्रोजन और वाटर 2:1 के रेशियो में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पर कार्बन 1:2 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 के रेशियो में कंबाइन होकर मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं. तो दीज आर द कंपाउंड्स. देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? कंपाउंड है. फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, दिस इज कंपाउंड. अनदर कंपाउंड NH3, अमोनिया, ये भी कंपाउंड है, ठीक है. तो कोई सॉल्ट हम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ये भी कंपाउंड है. तो मीन्स compounds are formed by two or more elements when they combine in a fixed proportion. तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स. कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है. तो लेकिन इसको हम इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कंपाउंड्स को. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिक्सचर्स. ठीक है, मिक्सचर्स क्या है? देखो, कंपाउंड में क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. बट ये हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड है, केमिकली कंबाइंड है, ठीक है. इनके बीच में जो रिएक्शन हुआ है वो कैसा है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद में इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. इसमें से हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं. बट मिक्सचर्स क्या हैं? मिक्सचर्स में भी टू और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, बट वो केमिकली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है. एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल और केमिकल मेथड्स ईजिली. हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ केमिकल और फिजिकल मेथड्स. तो मिक्सचर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में. होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम डिवाइड करते हैं इसको. उसके बाद में हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी फर्दर डिवाइडेड है टू ग्रुप्स में, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, और ये है solutions. Means all solutions are homogeneous mixtures and suspension and colloids are heterogeneous mixtures.
So now note down type of mixtures. टाइप ऑफ मिक्सचर में द मिक्सचर्स divided into two groups. होमोजीनियस एंड सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस. Okay, so first we will define homogeneous mixture. Number one, what are homogeneous mixtures? A mixture in which the constituents are distributed throughout the solution यूनिफॉर्मली, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में या पूरे मिक्सचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों. ठीक है. सो अ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट mixed uniformly is called homogeneous mixture. एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन, जब शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको शुगर को जो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो देखते हैं कि जो वाटर की स्वीटनेस है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली होती है. हर जगह एक जैसा ही स्वीट दिखता है, हर जगह एक जैसा ही मीठा दिखाई मतलब होता है. तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता. जब सॉल्यूशन को अच्छे से बना लेते हैं, जिसको शुगर को अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं या फिर सॉल्ट को अच्छे से डिजोल्व कर देते हैं, तो सबका टेस्ट कैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है. इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं शुगर या सॉल्ट के वो क्या हो गए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए. तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं, उनको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और कहीं पर पार्टिकल्स कम हैं. Next one is heterogeneous mixture. The second type is heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture क्या है? These are the mixtures in which the composition is not uniform. So a mixture in which composition is not uniform. ठीक है, इन मिक्सचर्स में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो सेपरेटेड होती है. हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नेकेड आइज से देख सकते हैं. ठीक है, सो द बाउंड्रीज these mixtures have separate boundaries between the particles of constituents. ठीक है, दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituents can be seen by naked eyes. हम इसमें नेकेड आइज से पार्टिकल्स को देख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल है सैंड्स वाटर मिक्सचर ऑफ
सैंड एंड वाटर। तो ये वाटर है, तो वाटर में जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये बहुत इजीली हम सैंड के पार्टिकल्स को वाटर में नेकेड आइज से देख सकते हैं। ये सैंड पार्टिकल्स हैं। तो ये सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? विजिबल हैं ये विद नेकेड आइज। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स हैं इनको हम बोलेंगे, और ये है वाटर, तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम कहेंगे ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल में ये दिया है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ओके, तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो विजिबल होंगी विद नेकेड आइज। सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअली है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल हैं सॉलिड के वो कैसे होते हैं? कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं, जबकि होमोजीनियस में पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेरी वेरी टाइनी, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। Okay, now the difference between, now we will see difference between mixtures and compounds। अभी confusion होगा कि compounds और mixture में थोड़ा सा वो और clear हो जाएगा। तो difference देखेंगे, difference between compounds and mixtures। तो एक तरफ हम compounds को देख लेते हैं, दूसरी तरफ mixture को। कंपाउंड मिक्सचर। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इनमें जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन है दैट इज केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन, द जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सो एलिमेंट्स इन कंपाउंड combined फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं, ऑलवेज फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं। बट मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट हैं वो जरूरी नहीं किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये है मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे वाटर में शुगर को अगर डिजोल्व करना है तो जरूरी नहीं कि 100 ml वाटर है तो उसमें 20 ग्राम शुगर होगी, 10 ग्राम शुगर होगी, 5 ग्राम शुगर होगी। हम कितनी भी शुगर को ऐड करें वो क्या होगा? मिक्सचर ही होगा। बट अगर हम वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर में फॉर्मेशन करते हैं H2O, जैसे बनाना है हमें H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला के ही वाटर के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब जब 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन होंगे तभी H2O का फॉर्मेशन होगा। ये फिक्स है, ये रेशियो क्या है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है 2:1 का। बट इसमें जो शुगर और वाटर है, शुगर और वाटर का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन, वो कोई फिक्स नहीं है। हम 100 ml वाटर में 5 ग्राम शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 2 ग्राम भी कर सकते हैं, 10 ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? मिक्सचर है, और ये क्या है? कंपाउंड है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड है, इसमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है ये, और इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होती है। तो केमिकल रिएक्शंस डज नॉट टेक प्लेस। ओके,
तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकली कंबाइंड होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे H2O में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, बट इसमें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड easily by simple methods। और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते ईजिली किसी भी मेथड से, बट शुगर और वाटर अगर हम इसके सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल करेंगे तो हीट करते रहेंगे उसके बाद इसमें से जो शुगर है, शुगर जो हमारे किसी भी वेसल में इसमें हीट करेंगे उसमें रह जाएगा और वाटर क्या होगा, एवेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हम शुगर से वाटर को एवेपरेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है, बट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है, जो कंपाउंड है दैट इज ऑलवेज होमोजेनियस। कंपाउंड ऑलवेज होमोजेनियस होता है और मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस बोथ। होमो और हेट्रो दोनों ही हो सकता है। मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। ठीक है। एंड द फिफ्थ है, इसमें एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी चेंज होता है। ठीक है। और इसमें एनर्जी चेंज नहीं होता, नो एनर्जी चेंज। टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के फॉर्मेशन में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है, जबकि कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज होता है।